हमको क्वेश्चन दिया है इफ y इक्वल टू साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर वाई एन प्लस टू, वाई एन प्लस टू का मतलब y का एन प्लस टू, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये सब बात हमने सक्सेसफुल के चैप्टर में पूरा किया हुआ है। ठीक है, प्लस टू एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन वाई एन प्लस वन, वाई एन प्लस वन का मतलब y का एन प्लस वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्लस एन स्क्वायर प्लस फोर वाई एन इक्वल टू जीरो, hence or otherwise expand y as ascending y in ascending power of x as far as x की पावर ठीक सिक्स। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट करने हैं। पहले हमको ये प्रूफ करना है, फिर क्या हम क्या करेंगे, मैक्लेरियन सीरीज के हिसाब से y को x के पावर सिक्स तक क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं पहले पार्ट को प्रूफ। तो हमको दिया क्या है, y इक्वल टू ये टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, y इक्वल टू साइन लॉग, और इसको क्या लिख लो आप, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख लो। इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर मतलब वन प्लस टू एक्स मिलेगा। तो कहने का मतलब वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो साइन के साथ जो चीज भी लिखी हुई है वो क्या है, उसका थीटा का वैल्यू है। क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, ये इतनी बड़ी बड़ी टर्म है। ठीक है, ये बात को याद रखना। तो पहले क्या करते हैं, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तुमको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स करने का मतलब हम इसको वाई वन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या मिलेगा कॉस थीटा की जगह क्या मिलेगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब थीटा की जगह थीटा तो है नहीं, थीटा की जगह क्या पे है, लॉग भी रहेगा। ठीक है, थीटा की जगह पे क्या है, लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। तो क्या करोगे, अब इसको चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करोगे, तो लॉग और इसको बोल दो एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, तो क्या मिलेगा वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब फिर क्या करोगे, इस एक्स को फर्दर चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा टू एक्स प्लस वन। इस एक्स प्लस वन को फर्दर चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का वन प्लस वन का जीरो। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला, y इक्वल टू इतना था साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा हो गया। अब थीटा का जगह पे क्या है, लॉग ये इतना है, तो पहले क्या करेंगे, लॉग इतने को डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग इतने का सिंपली कर बोलो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी एक्स और लॉग एक्स वन बाई एक्स होता है। तो यहाँ पे एक्स था, वहाँ पे ये टी एच टर्म आ गया। और फिर क्या करोगे, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो पहले पावर बाहर आएगा, फिर एक्स प्लस वन की पावर टू माइनस वन मतलब वन, फिर फर्दर चेन लगा के इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का वन मिल जाएगा, वन का जीरो, तो हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो हमको इतना टर्म मिल गया, तो इस वजह से हुआ क्या, यहाँ से एक टर्म ये कैंसिल हो गया। ठीक है, उसको हटा दो, तो हमारे पास कितना बचा है, इतना बचा हुआ है। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिलेगा, इसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा और वाई वन का स्क्वायर करके हमने स्क्वायर कर दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस, और ये क्या है, थीटा का वैल्यू है। ये वैल्यू आप इससे नहीं काट सकते क्योंकि देखो ये क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, ये कॉस स्क्वायर लॉग, और क्या एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और क्या यहाँ पे टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर, और यहाँ पे भी ये तो हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इतना मिल गया। अब क्या करते हैं, इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो इसमें से कुछ कॉमन निकाल, कॉमन नहीं निकालेंगे, इसको सिंपली लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इसको आप फोर बाहर रख लो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो जिससे हुआ क्या, हमने क्या लिखा हुआ है, वाई इक्वल टू साइन लॉग इतना लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, वाई का स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर लॉग इतना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वाई का स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू फोर, वन माइनस वाई का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, सबको क्या करो, सबको लेफ्ट में लाओ, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस वन का स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर और माइनस, और ये क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ये प्लस, तो प्लस वाले को आगे लिख लो क्योंकि ये राइट में है, इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में प्लस बन जाएगा, तो प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको फर्दर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसको फर्दर चलो कुछ इक्वेशन बनाते रहते हैं साथ में। ठीक है, इसको बना दो वन, और क्या करूँ, इसको बना दो टू, चलो इसको बना दो टू, नहीं इसको बनाओ। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है, इसको बनाओ टू। चलो अब क्या करते हैं, इसको फर्दर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे दो चीज़ें यू और वी, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं ये यू है ये वी है, तो पहले एक को बाहर रख लो, मान लेते हैं हमने यू को बाहर रख लिया,
v को डिफरेंशिएट करना, तो y1 का स्क्वायर, देखो y1 का स्क्वायर ये लिखा क्या हुआ है, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। y1 का मतलब क्या, dy बाई डी एक्स को हमको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, कुछ डी एक्स ऑफ कुछ अल्फा के पावर n की तरह लिखा हुआ है। तो पहले क्या होगा, n बाहर आएगा, फिर अल्फा के पावर n-1 होगा, फिर अब फर्दर अगर अल्फा एक्स के बराबर है तो रुक जाएंगे, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, फर्दर चेन रूल लगाएंगे। कहने का मतलब डी एक्स ऑफ अल्फा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह इसको पहले टू डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। अब क्या देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स एक्स के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे। कहने का मतलब डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं हम, सिंपली वाई वन से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, टू वाई, और यहाँ पे क्या मिल गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, करने का मतलब वाई टू मिल गया, ठीक है, वाई वन वाई टू, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमको क्या मिला, टू वाई वन वाई टू मिला, ये बात क्लियर हो गया। प्लस अब इसको बाहर रख लो, वाई वन का स्क्वायर बाहर रख लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, सिंपली टू एक्स प्लस वन मिलेगा, और एक्स का वन, वन का जीरो, मतलब इतने पे रुक जाओ। फिर क्या मिलेगा, इस टू को यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इस वाले टर्म की बात करें तो फोर तो कांस्टेंट नंबर है, और क्या वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो वाई स्क्वायर का मतलब क्या, सिंपली वाई ही है, उनको हमने एक बार भी इसको डिफरेंशिएट अभी करा नहीं है, तो हमको क्या करना है, डी एक्स ऑफ वाई का स्क्वायर करना। तो क्या मिलेगा आपको, पहले जैसे हमने इसके अंदर किया था, पहले क्या होगा, पावर बाहर आएगा, जो चीज़ लिखी है उसके पावर में एक कम होगा, टू माइनस वन मतलब वन। अब ये वाई एक्स के बराबर नहीं है, तो फर्दर हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं हम, वाई वन लिखना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, टू वाई वन, फोटो या एड कर दो, वाई वन मिल गया, ठीक है। और -4 है कांस्टेंट नंबर, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। इतना मिल गया। अब क्या करते हैं, इसमें से टू वाई वन कॉमन निकालते हैं। टू वाई वन कॉमन निकालोगे तो देखो आपके पास क्या बचने वाला है, ठीक है। चलो तो देखो हमने क्या करते हैं, इसको भी कोई क्वेश्चन बना देते हैं। चलो इसको क्वेश्चन नंबर कुछ, चलो इसको एक सिंप्लीफाई करने के बाद बना देंगे नंबर, ठीक है। इसमें से टू वाई वन कॉमन निकालो, टू वाई वन कॉमन निकला तो हमारे पास बचेगा क्या, अंदर में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। टू वाई वन कॉमन निकला तो वाई टू बचा है, प्लस टू वाई वन कॉमन निकला तो एक यहाँ पे वाई वन बचा है, और एक्स प्लस वन, तो वाई वन और एक्स प्लस वन बचा है, प्लस यहाँ पे टू वाई वन कॉमन निकला तो फोर वाई बचा, प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो या तो ये इक्वल टू जीरो हुआ, या तो ये इक्वल टू जीरो हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वाई वन है, वाई वन मतलब डिफरेंशिएशन का टर्म है ये वाला, तो ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो करने का मतलब हम लिख देंगे सिंस टू वाई वन कैन नॉट इक्वल टू जीरो, टू एक कांस्टेंट नंबर है, इस बात को भी याद रखना। इसलिए भी आप बोल सकते हो कि ये टर्म कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। करने का मतलब ये जो बच रहा है यही क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। हम क्या करते हैं, इसको कोई एक दो इक्वेशन नंबर कोई थर्ड बना दो इसको, ठीक है। एक है इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड को ही एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। अब क्या करते हैं, इस बार लेबनीज थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो लेबनीज थ्योरम होता क्या, थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी नंबर दो, अगर दो नंबर यू और बी अगर मल्टीप्लिकेशन में है, तो लेबनीज थ्योरम क्या बोलता है कि आप उनको अगर क्या करते हो, एन टाइम डिफरेंशिएट करते हो तो कैसे करोगे, ठीक है। तो पहले क्या बोला उसने, बी को ऐसा चीज़ मानना जो क्या हो जाए, कुछ टर्म के बाद डिफ्रेंशिएट होकर जीरो बन जाए। करने का मतलब बी को ऐसा टर्म मानना जो क्या कुछ टर्म के बाद कांस्टेंट आने का आ जाए, और फिर क्या अगर आप फर्दर उसको डिफ्रेंशिएट करें तो जीरो हो जाए, ठीक है। इससे होगा क्या, हमको सभी टर्म लिखने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो वी फिर क्या होता है डी, चलो डी इसकी इस टर्म के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, डी एन ऑफ यू करेंगे, प्लस एन सी वन, फिर क्या करोगे, डी वन भी करोगे, डी वन भी का मतलब वी को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, और फिर क्या है डी एन माइनस वन यू, यू करेंगे मतलब अपने यू को एन माइनस वन टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे, प्लस एन सी टू डी टू वी प्लस डी एन माइनस टू वी, फिर क्या मिलेगा, प्लस एन सी थ्री डी थ्री डी एन माइनस थ्री बी यू मिलेगा। यहाँ पे क्या है, ये यू, यहाँ पे क्या है, डी थ्री भी होने वाला है, ठीक है। तो देखो प्लस डॉट डॉट ये सीरीज जैसे आगे बढ़ती रहेगी। तो देखो अगर हम बात करते हैं इस तीसरी वाली इक्वेशन के अंदर, तो देखो यहाँ पे दो चीज़ हैं, तो हम इसको अलग से एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें उसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो देखो हमको करना क्या है, हमको डी एन ऑफ
एक्स स्क्वायर ना 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 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाई टू करना है और प्लस डी एन ऑफ वाई वन एक्स प्लस वन करना है और फिर क्या करना है प्लस डी एन ऑफ वाई करना है, फोर को बाहर निकाल लेना, ये जो कांस्टेंट नंबर है ठीक है इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम इन दोनों में होने वाला है ठीक है। इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, इधर का रब कर देते हैं, आप नोट कर लो एक सेकेंड। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। अब देखो हमको क्या करना है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है पहले पार्ट को ठीक है। देखो हमको वहाँ से क्या रही यार, हमको वैल्यू यूज करनी थी, चलो कोई बात नहीं हम बाद में लिख लेंगे ठीक है। चलो हम जो थोड़ा हो गया तो हो गया, हम क्या करेंगे बाद में फिर से देख लेंगे क्या लिखा हुआ था ठीक है, क्योंकि हमको कुछ वैल्यूज यूज़ करनी है ठीक है। तो देखो हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें भी किसको बनाया जाए, भी बनाया जाए इसको, क्योंकि देखो इसको क्या करोगे, अब एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा टू एक्स प्लस वन, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा टू एक्स मिलेगा, तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू मिल जाएगा। अब क्या करोगे उसके बाद देखो अगर हम क्या करते हैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं ठीक है। क्या है हमारे पास एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको टू एक्स प्लस वन। इसको दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा सिंपली टू एक्स मिलेगा, तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू मिलेगा। अब अगर और डिफ्रेंशिएट करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो टू कांस्टेंट नंबर है, फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, मतलब उसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई में रहेगी वो भी जीरो हो जाएगा और इसके आगे वाले सभी टर्म क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं वी मानते हैं। तो देखो पहले क्या करना है, भी को बाहर रखना है ठीक है। तो हमारे पास भी बाहर है, मतलब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाहर है, अपने u को एन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये क्या है u है, तो y2 है, y2 का मतलब d2y अपान डी एक्स का स्क्वायर, इसको एन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, हमको क्या करना है डी एन अपान डी एक्स के पावर एन ऑफ d2y अपान डी एक्स का स्क्वायर करना। तो ये क्या बन गया डी एन प्लस टू वाई अपान डी एक्स के पावर एन प्लस टू, इसको सिंपली हम वाई एन प्लस टू से लिखते हैं, वाई एन प्लस टू का मतलब वाई का एन प्लस टू तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ठीक है। इसको भी आप बोल सकते हो कि ये क्या है आपका वाई का एन प्लस टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट। लिखने का तरीका है सक्सेसिव को, पहले क्लास में हमने बताया था कि ये सब अलग अलग तरीके होते हैं किसी भी डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको वाई एन प्लस टू, फिर क्या मिलेगा एन सी वन का वैल्यू सिंपली क्या होता है एन के बराबर। अब क्या करोगे अपने b को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, तो b को एक बार डिफ्रेंशिएट करो क्या मिलेगा टू एक्स प्लस वन। अब क्या करो अपने u को n माइनस वन टाइम डिफ्रेंशिएट करो, तो n टाइम डिफ्रेंशिएट किया था तो इतना मिला, जब n माइनस वन टाइम करेंगे n माइनस वन टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा n प्लस टू माइनस वन करने का मतलब क्या मिल जाएगा n प्लस वन बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा n प्लस वन बचेगा। इसको हम क्या लिखते हैं वाई एन प्लस वन, मतलब क्या वाई का एन प्लस वन, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या मिल गया वाई एन प्लस वन। फिर क्या मिलेगा प्लस एन सी टू का वैल्यू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल मतलब टू। अब क्या करेंगे अपने भी को दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे ठीक है, भी को दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है भी, हमारे पास ये था, एक बार डिफरेंशिएट किया तो कितना आया था टू एक्स प्लस वन आया था, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या मिल जाएगा हमको टू एक्स है और क्या मिल जाएगा सिंपली हमको टू मिल जाएगा, यहीं पे ही हमको टू मिल गया। चलो सही है। हमने कुछ टाइम पहले क्या बोला था कि कहीं पे अगर एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू एक्स प्लस वन मिलेगा, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू एक्स प्लस टू, दूसरी एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो हमको इतना मिला, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू मिल गया, तीसरी बार जरूरत ही नहीं पड़ी, तीसरी बार में ही जीरो हो गया ठीक है। तो कुछ टाइम पहले जो बताया था हो सकता है वो गलत हो गया हो ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा सिंपली टू मिल जाएगा, टू एक्स प्लस टू है, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे टू एक्स का टू बन जाएगा और टू का जीरो हो जाएगा ठीक है। तो हम गए टू, फिर क्या करोगे अपने u को बात करें तो u को n माइनस टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना, तो n माइनस टू टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे n माइनस टू टाइम्स तो क्या हो जाएगा सिंपली डी एक्स के पावर n और डी एन वाई बचेगा, इसको सिंपली हम वाई एन से डिनोट करते हैं, मतलब y का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहाँ पे लिखना था यहाँ पे ना वाई एन, एक बार चेक कर लिया यार सही लिखा कि नहीं, यहाँ पे तो गलती से लिख दिया था क्योंकि एन सी टू एन एन माइनस फाइव बाई टू, फिर क्या करेंगे टू ए टू, हाँ ठीक है भाई ठीक है इतना ठीक है।
अब क्या करते हैं, आगे की टर्म की बात करते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास बी है, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, तो इसको फर्दर आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, तो उसको छोड़ ही दो, ठीक है। तो प्लस, अब क्या करते हैं, इस वाली टर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसको बनाओ अपना भी, इसको बनाओ यू, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले भी को बाहर रखते हैं, तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वन बाहर, यू को डिफरेंशिएट करो ये वन एन टाइम, तो वाई वन को एन टाइम डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, वाई का एन प्लस वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्लस एन सी वन का वैल्यू कितना होता है, एन के बराबर। अब क्या करो, बी को एक बार डिफरेंशिएट करो, तो एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन एक्स। अब क्या करोगे, अपने यू को एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करो, क्या मिल जाएगा, सिंपली वाई एन, वाई एन मिल गया। अब क्या करोगे, अगर एन सी टू करोगे तो उसके लिए क्या चाहिए, एक्स को दूसरी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएट। चलो फिर से देखते हैं, पहले हमने क्या बोला, बी को बाहर रखा, ठीक है, बी को बाहर रखा, अपने यू को एन टाइम डिफरेंशिएट किया तो वाई एन प्लस वन मिला, ये वाला टर्म मिल गया। फिर बोला एन सी एन का वैल्यू एन के बराबर, ठीक है। अब क्या किया, हमने बी को एक बार डिफरेंशिएट किया तो कितना मिला हमको, एक्स मिला, ठीक है। ना एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वन मिलेगा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वन मिल जाएगा ना, एक्स सी स्क्वायर थोड़ी है, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, अपने अब यू को एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, सिंपली वाई एन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मिल गया, अपना भी वन मिल गया कांस्टेंट नंबर, तो हम क्या करेंगे, फर्दर इन टर्म्स की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी से जीरो होने वाले हैं, ठीक है। तो छोड़ दो प्लस। अब लास्ट टर्म की बात करते हैं, फोर बाहर है, वाई को एन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वाई का एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट सभी क्या है, इक्वल टू जीरो के बराबर है, ठीक है। तो टू से टू कैंसिल, और वहीं पे कुछ नहीं कट रहा है, तो बस क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, एक्स प्लस वन का स्क्वायर वाई एन प्लस टू, और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, टू एन एक्स वन प्लस वन, और यहाँ पे भी एक टर्म है, ठीक है। तो टू एन प्लस वन कॉमन निकाला, टू एन प्लस वन निकला, और क्या एक्स प्लस वन भी कॉमन निकला, तो क्या बचा, वाई एन प्लस वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो क्या मिलेगा, एन स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई एन, एन स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई एन, ठीक है। तो माइनस एन वाई एन प्लस वाई एन इतना कैंसिल हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर प्लस फोर कॉमन निकालो, वाई एन इक्वल टू जीरो, यही पहले हमको प्रूफ करना था, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस वन, ये हाँ ठीक है। तो देखो पहला पार्ट प्रूफ हो गया, ये हमको जो प्रूफ करना था, ठीक है। अब बात करते हैं इसी में सेकंड पार्ट के बारे में, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट पहले के रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप क्या कर लो, पहले इसको नोट कर लो, हम क्या कर देते हैं, सब रफ करके जो कुछ रिजल्ट हमने रफ कर दिया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको नहीं रफ करना है, इसको तो यूज करना है, ठीक है। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो हमको कौन कौन सा टर्म चाहिए, एक सेकेंड, हमको पहला टर्म चाहिए, और कौन सा चाहिए, रुको लिख लेते हैं यार, खोजना पड़ेगा कहाँ पे क्या। चलो तो कंटिन्यू करते हैं, तो देखो ये सभी रिजल्ट की हमको जरूरत पड़ेगी, वाई वाई वन और ये वाई टू वाला रिजल्ट, ठीक है, जिसको इस वाले को इक्वेशन नंबर थर्ड बनाया था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मैक्लैरिन सीरीज थोड़ा सा लिख लेते हैं। होता क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन आपका वाई है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस ई एक्स वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस ई एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस ई एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, वाई थ्री एट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि हमको एक्स के पावर सिक्स तक करना है, तो हमको एक्स क्यूब अपॉन सिक्स फैक्टोरियल तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले सभी यही जो वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये सभी जो वैल्यू है वो सभी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करोगे, इसके अंदर जहाँ जहाँ भी एक्स लिखा है वहाँ पे क्या करोगे, जीरो रखोगे, तो वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या है, जीरो आएगा, ठीक है। तो जीरो प्लस वन मतलब क्या, वन का स्क्वायर, तो लॉग वन कितना होता है, जीरो होता है, तो लॉग जीरो सॉरी लॉग वन का वैल्यू वन, ऐसे देखो साइन लॉग, और क्या मिल रहा है यहाँ पे, जीरो प्लस वन का स्क्वायर मतलब का वन, तो लॉग वन का वैल्यू क्या होता है, जीरो। अब जीरो किसको मिलेगा, साइन को मिलेगा, साइन जीरो मतलब जीरो, ठीक है। तो वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिल गया, जीरो, तो वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना है, जीरो है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें रखते हैं वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करो, एक्स का वैल्यू जीरो रखो, तो यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू
यहाँ पे कॉस है, लॉग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 0+1 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 से 2/1 मतलब 2 ही लिखा हुआ है, ठीक है। हटाओ इसको। तो देखो यहाँ पे क्या मिला है, सिंपली लॉग है और 0+1 का स्क्वायर मतलब क्या 1 मिला है, ठीक है। तो कॉस और लॉग वन का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो क्या मिलेगा कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और 2 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, तो 1 × 2 मतलब क्या 2 मिल गया। तो y1 @ x = 0 का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें रखते हैं y2 @ x = 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू 0 रखोगे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 0 तो है ही नहीं, ठीक है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, y इसको मल्टीप्लाई करो 2 @ x = 0 प्लस y1 @ x = 0, फिर क्या प्लस 4y @ x = 0, राइट में कितना है 0 है, ठीक है। तो यही हमको फाइंड करना है। y1 @ x = 0 का वैल्यू कितना है 2 है, तो +2 प्लस y @ x = 0 कितना है 0 है, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो क्या होने वाला है 4 × 0 = 0, ठीक है। तो हमारे पास y2 @ x = 0 का वैल्यू कितना मिल गया, उधर पीछे उसको -2 मिल गया, तो y2 @ x = 0 कितना मिल गया -2 मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं x = 0 अपने इस लास्ट वाले इक्वेशन में भी पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो वहाँ से हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू 0 यहाँ पे और x का वैल्यू 0 यहाँ पे yn है = 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा yn+2 @ x = 0 प्लस ये तो इसमें नहीं मल्टीप्लाई हो सकता, 1 में मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। 2n+1 कांस्टेंट नंबर है और yn+1 @ x = 0 प्लस n² प्लस 4 yn @ x = 0, राइट में कितना 0 है, ठीक है। क्या करते हैं हम एक रिलेशन बना लेते हैं, जो क्या करेंगे हम अलग अलग टर्म के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। तो yn+2 को इधर ही रखो, बाकी चीज़ों को राइट में भेजो। तो yn+2 @ x = 0, इन सभी को राइट में भेजो, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन मिलेगा, उसको कॉमन निकाल लो। तो क्या बचेगा अंदर 2n+1 और क्या मिलेगा yn+1 @ x = 0 प्लस n² प्लस 4 yn @ x = 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी वाले टर्म के अंदर क्या करते हैं, n का वैल्यू 1 2 3 4 रखते हैं, जिससे क्या मिलेगा हमको आगे वाले टर्म मिलेंगे, क्योंकि हमने y2 तक निकाल लिए है, y3 y4 y5 y6 का वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। तो हम यही में क्या करते हैं, कुछ टर्म पहले लाइक कर रखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, n का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। तो देखो पहले n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये क्या बनेगा y1 + 2 @ x = 0 करने का मतलब क्या मिल जाएगा हमको y3 @ x = 0 का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। देखो n का वैल्यू हमने 1 यूज़ किया है, तो यहाँ पे n है, n हर जगह 1 यूज करना है, ठीक है। तो पहले क्या मिलेगा हमको, वो यहाँ पे मिलेगा माइनस और 2 × 1 2 और क्या +1 मतलब क्या 3 मिल गया, तो 3 मिल गया। और यहाँ पे क्या y1 + 1 2, तो क्या मिलेगा y2 @ x = 0 प्लस ये n का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 + 4 मतलब क्या 5, और यहाँ से क्या मिलेगा y1 @ x = 0, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, y2 @ x = 0 का वैल्यू कितना है -2, तो कितना मिल जाएगा ये -6 मिलेगा, ठीक है, माइनस बाहर है। और y1 @ x = 0 का वैल्यू कितना है 2 है, तो प्लस 5 × 2 = 10 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला 6, यहाँ पे मिला -4 मिला, और यहाँ से क्या मिला -4 मिल गया बाहर, ठीक है। तो ये मिल गया हमको पहले y3 @ x = 0 का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, n का वैल्यू 2 रखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा आगे का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो n = अब 2 के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहीं पे जो हमने निकाला है, ठीक है। ये वाला रिजल्ट अब हटा लेते हैं, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो y3 @ x = 0 कितना आया -4 आया। अब क्या करते हैं, n की जगह 2 रखते हैं, तो क्या मिलेगा n+2 था, तो 2 + 2 मतलब क्या हमको y4 @ x = 0 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, n = 2 रखो, 2 × 2 = 4 1 5 y3 @ x = 0, 2 + 1 3 @ x = 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 8 इधर है प्लस 8, कितना मिलेगा y2 @ x = 0, ठीक है। क्या करो इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस का साइन यहाँ पे बाहर है,
तो क्या मिलेगा -5 y3 8x = 0 को -4 कितना हो गया -20 हो गया अंदर प्लस y2 8x = 0 को -2 क्या हो जाएगा -16 कितना हो गया 36 यहाँ पे माइनस मतलब क्या 36 मिल गया ठीक है। तो y4 @ x = 0 कितना मिल गया 36 मिल गया ठीक है। अब क्या करेंगे y5 के बारे में बात करते हैं। n का वैल्यू 3 रखेंगे तो हमको ये 3 to 5 वाला टर्म मिलेगा ठीक है। तो क्या करते हैं जहाँ पे n का वैल्यू n के बराबर है वहाँ पे 3 यूज करते हैं ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको -2 3 6 1 7 y3 14 @ x = 0 प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 4 30 और क्या मिलेगा y3 @ x = 0 ठीक है। तो y4 का वैल्यू कितना है 36 के बराबर तो कितना मिला 7 × 36 प्लस 13 y3 का वैल्यू कितना है हमारे पास -4 के बराबर कितना हो गया -52 और एक माइनस साइन बाहर है कितना हो जाएगा ये 36 × 7 42 2 4 25 और -52 मतलब 200 मतलब -200 हो गया ठीक है। तो y5 @ x = 0 कितना हो गया -200 हो गया। अब क्या करते हैं y6 @ x = 0 का वैल्यू निकाल लेते हैं ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे n का वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या मिल गया 4 + 2 मतलब क्या y6 @ x = 0। तो उसके लिए क्या करोगे आप n की जगह 4 रखेंगे तो 4 2 8 1 9 तो 9 y यहाँ पे 5 @ x = 0 प्लस 4 4 16 + 4 20 और क्या मिलेगा y4 @ x = 0 तो कितना मिलेगा -y5 का वैल्यू कितना -200 तो कितना हो गया -1800 प्लस 20 y4 का वैल्यू कितना है 36 वाह तो 36 कितना हो गया 720 ठीक है। तो 720 मिलेगा तो कितना मिलेगा हमको 12 7 19 1180 बचेगा ठीक है। तो 1180 माइनस के साथ माइनस का 1180 मिल गया हमको y6 का वैल्यू बस सभी वैल्यूज को अपने पुट करना है ठीक है y6 @ x = 0 ठीक है। तो अब क्या करो ये वैल्यूज को जो नोट करो पहले हम क्या करते हैं बाकी चीज़ें रब करते हैं कंटिन्यू करते हैं ठीक है। तो देखो ये वाला वैल्यू थोड़ा सा इतना नहीं आएगा थोड़ा सा ज़्यादा बताती है ठीक है। देखो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 1080 बचने वाला है ठीक है 08770 ठीक है। तो 1080 बन गया बस क्या करो सभी वैल्यूज को पुट करो ठीक है। तो y = y0 y @ x = 0 का वैल्यू कितना है हमारे पास 0 है तो यहाँ पे 0 हो गया तो प्लस x y1 @ x = 0 कितना है 2 है तो क्या मिल गया 2x प्लस x² / 2 फैक्टोरियल y2 @ x = 0 कितना है -2 क्या मिल जाएगा यहाँ पे -2 मिल जाएगा ठीक है प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल और क्या y3 @ x = 0 कितना -4 तो -4 मिलेगा ठीक है। और क्या प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल अब क्या करोगे y4 @ x = 0 उसका वैल्यू कितना है 36 तो कितना मिल गया 4 फैक्टोरियल × 36 और क्या मिलेगा प्लस x⁵/5 फैक्टोरियल y5 @ x = 0 उसका वैल्यू कितना है हमारे पास -200 तो -200 प्लस x⁶/6 फैक्टोरियल y6 @ x = 0 का वैल्यू कितना -1080 प्लस डॉट तो ये सीरीज कैसे होगी आगे बढ़ती रहेगी हमको x⁶ तक निकालना है तो हम यहीं पे रुक जाते हैं ठीक है। तो आप यहीं पे रुक सकते हो आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हो ठीक है। तो कितना मिल जाएगा यहाँ से 2x 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 तो यहाँ पे सिंपली क्या मिल जाएगा माइनस का x² मिल जाएगा ठीक है। और यहाँ पे कितना है 4 और नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 तो 2 से 2 कैंसिल कितना मिला 2/3 तो -2/3 x³ मिला ठीक है। और यहाँ पे कितना है 36 नीचे 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 तो 4 3 × 12 हो गया 12 3 × 36 तो यहाँ पे मिला प्लस 3/2 x⁴ मिला ठीक है। और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है तो 200 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 × 1
तो 5 चौका 20 हो गया, 20 इंटू 10 का टाइम्स गया, 2 5 ज़ा 10 मतलब 5/3, तो माइनस का 5/3 एक्स के पावर 5, और यहाँ पे क्या है 1080, ठीक है। तो 1080 6/12 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इसको काट दो यार, कुछ चीज़ से कटेगा, अगर 2 से काटते हो तो कितना जाएगा, कितना आया 540। अब क्या करो, इसको 3 से काटे पहले, 6×5 = 30, चलो काट लो यार, जो भी आया आप वैल्यू लिख लेना, ठीक है, माइनस का, इसमें आप अपना वैल्यू पुट कर लेना, और क्या मिलेगा एक्स के पावर 6 मिलेगा, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है।